आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नेविगेशन को कैसे क्रिएट करना है, वो भी शॉपिफाई के अंदर। ये क्लास 7 है। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी, इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक लाजमी देखें, और मैं ये कहूँगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये कोर्स लाजमी देखें और इस कोर्स को समझें। ठीक है, ये वो कोर्स है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। आज हम बनाने जा रहे हैं नेविगेशंस में मेन मेन्यू भी आते हैं, फुटर मेन्यू भी आते हैं। ठीक है, नेविगेशंस क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है, कैसे इसके अंदर मेन्यूज़ एंड सब मेन्यूज़ को ऐड किया जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑनलाइन स्टोर के अंदर हम थीम के अंदर मौजूद हैं। हम लोगों ने ब्लॉग पोस्ट और पेजेस वगैरह पिछली क्लास में कर लिए थे, तो अब आज हम करेंगे नेविगेशन क्या है। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ अपने स्टोर का, और यहाँ पे बताता हूँ कि ये नेविगेशन होती क्या। मैंने पहले भी बताया था, अभी अगेन आप लोगों को बताता हूँ। ये जो ऊपर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। कैंडल्स हैं ये, यहाँ जो भी हम लोग कलेक्शंस इस्तेमाल करते हैं उन्हें नेविगेशन बोलते हैं। ये यहाँ पे शो कैसे होती हैं, ऐड कैसे होती हैं, और यहाँ एक और मैं ओपन करता हूँ, अगर इसमें होता है तो ये वाली देख लें आप। इसके बरअक्स यहाँ पे ये वाली मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ अब ये सारी कलेक्शंस है। अब इसके नीचे ये वाली आ रही हैं, ये जो इसके अंदर आ रही हैं, ये सब एंड सब कलेक्शंस है। ठीक है, और ये सारी कैसे ऐड होती हैं, ये सारी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ शो कैसे होंगी आपके स्टोर पर, और ये ऐड कैसे होती हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग आ जाते हैं। मैंने नेविगेशन पे क्लिक किया है, यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो ऊपर आता है ये मेन मेन्यू होता है, और ये जो नीचे आता है ये फुटर मेन्यू होता है। अब हम लोग सबसे पहले मेन मेन्यू में आते हैं। मेन मेन्यू में आए, यहाँ मैंने आपको याद हो तो कलेक्शंस प्रोडक्ट के नीचे ऐड की थी। अब वो कलेक्शंस हम लोगों ने यहाँ शो करनी है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये होम वाली आती है। ठीक है, बाकी हम लोगों ने खुद ऐड करनी है। यहाँ आते हैं, यहाँ आप उसका नाम लिख सकते हो जो भी कलेक्शन ऐड करनी है। मैं डायरेक्ट यहाँ नीचे लिंक पर जाता हूँ, यहाँ ये लिखा आ रहा है कलेक्शन। जैसे मैंने इंटर किया यहाँ लिखा आ रहा है कलेक्शंस के अंदर आते हैं, तो ये जो हम लोगों ने कलेक्शंस बनाई थी वो हैं। ठीक है, यहाँ मैन फैशन ले लेते हैं, फिर दोबारा आता हूँ इसी तरह कलेक्शंस के अंदर जाता हूँ, यहाँ मैं वुमेन फैशंस ले लेता हूँ, फिर इसके अंदर आते हैं दोबारा से। इस तरह करके मैं 4 से 5 ले लूँगा। एक और ले लेते हैं, शूज़ ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 मैंने ले लिए हैं। अब इनको हम सेव करते हैं। सेव हो गया। यहाँ ये आंख बनी नज़र आ रही है छोटी सी, ऊपर लिखा आ रहा है व्यू योर ऑनलाइन स्टोर। क्लिक करते हैं। अच्छा, दोबारा यहाँ पे वापस आते हैं नेविगेशन में, और मैं इसको, ये ऐड हो गई हैं। अब अगेन चेक करते हैं। नेट स्लो हो तो वो नहीं कभी कभी आती, क्यों नहीं आ रही। ये आ गई हैं। ठीक है, वो नेट स्लो हो ना तो वो इसलिए थोड़ा लेट आई हैं। यहाँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 जैसे यहाँ इनकी ऐड हुई हैं। ये कलर्स वगैरह कैसे करते हैं, ये डिज़ाइन कैसे करने हैं आगे बताऊँगा, बेफिक्र हो जाए इसी कोर्स में। ये जो ऊपर वाले 4 से 5 ऐड हुई हैं वो ऐसे ही मैंने भी ये कर ली हैं। मैन फैशन, वुमेन, जैकेट, शूज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी इनके नीचे ये कैसे आ रही हैं। ये वाली
जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो इसके नीचे ये कैसे आती हैं। अब यहाँ मैं फॉर एग्जांपल मैन के ऊपर रख रहा हूँ तो इसके नीचे कोई भी नहीं आ रही, वो कैसे ऐड होंगी, सिंपल है। यहाँ अगेन नेविगेशन में ही आते हैं और इसी में आते हैं मेन मेन्यू के अंदर, ये जो हमने ऐड की थी ये वो है, ठीक है। यहाँ मैं आता हूँ दोबारा से सेम कलेक्शंस में जाता हूँ, तो यहाँ से मैं कलेक्शंस ले लेता हूँ वुमेन ड्रेसेस की, ठीक है। इसको ऐसे आराम से पकड़ के मैंने ये वुमेन ड्रेसेस के बिल्कुल नीचे लेके आना। ये जो सर्कल सा छोटा सा नज़र आ रहा है आपको गोल सा, ये ऊपर 6 डॉटेड के बिल्कुल नीचे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ला के छोड़ा तो ये देखें ये इसके अंदर ऐड हो गई है। अब इस जो वुमेन फैशन इसके अंदर और ऐड करनी है तो यहाँ से होंगी, ठीक है। अगर हम लोगों ने जो ऊपर मेन है उसमें रखने तो वो यहाँ से, लेकिन इसके अंदर जो ऐड करनी है वो यहाँ से होंगी। कलेक्शंस में आते हैं तो यहाँ पे मैं नेकलेस ले लेता हूँ। इसी तरह अगेन आते हैं तो कलेक्शंस में आने के बाद कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। जैकेट्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये वुमेन फैशंस के अंदर ये 3 आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से पता भी जा रहा है ये ऑफ हुई ये ऑन हुई, ठीक है। उसी तरह बन गई हैं। अब इसको सेव करते हैं। यहाँ से जस्ट पकड़ के मैं इसके नीचे लेकर आया था, ठीक है। अब फिर नेट स्लो होगा, 1 मिनट हार्ड रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं हुई। मैं यहाँ से अगेन आता हूँ, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ ये व्यू है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हो ये सर्कल सा बना आ गया। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये इसके नीचे आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह इसके आगे भी ऐड करनी है तो वो भी सेम इसी तरह ही होंगी। मैं अभी करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये हैं और इसके आगे भी हैं। जब हम इसके अंदर आते हैं तो ये वाली आ गई, आगे ये वाली। अब हम इसके अंदर आए हैं तो ये वाली तो आ गई हैं। अब आगे वाली कैसे लानी है वो भी बताता हूँ। नेविगेशन में आते हैं, मेन मेन्यू में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 3 हमने ऐड की थी, ठीक है। यहाँ पे मैं 1-2 और लेता हूँ। शूज़ ले ली और एक कोई और ले लेते हैं, टी शर्ट ले ली, ठीक है। ये 2 ली हैं। अब इसको मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल ले आता हूँ जैकेट्स के अंदर। तो मैंने इसी तरह पकड़ के जैकेट्स से आगे किया तो वो जैकेट्स के अंदर आ गई। ये वाली भी इधर ले आता हूँ तो ये दोनों इसके अंदर आ गई हैं। अब सेव करते हैं, वापस जाते हैं ऑनलाइन स्टोर में। वापस आने के बाद यहाँ से व्यू करके देखते हैं तो ये हमारी ऐड हुई और ये जैकेट्स के अंदर मज़ीद 2 ऐड हो गई हैं, ठीक है। इस तरफ ये शो होती हैं लेकिन ये थीम दूसरा है तो इसलिए ये नीचे ही शो हो रही हैं। आप लोगों को पता चल गया कलेक्शंस कैसे ऐड करनी है और फिर उनकी ये इन्हें सब कलेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। कलेक्शंस ये ऊपर वाली होती हैं, फिर ये सब कलेक्शंस होती हैं जो पकड़ के स्क्रॉल करके हम लोगों ने अंदर डाली थी, ठीक है। और फिर ये उसकी अगली सब एंड सब कलेक्शंस होती हैं, ठीक है। सब एंड ये कलेक्शंस, फिर इसकी सब कलेक्शंस, फिर ये सब एंड सब कलेक्शंस, ठीक है। ऐड कैसे करनी है बहुत इजी थी, आप लोगों को मैंने बता दिया। जस्ट आप लोगों ने पकड़ के उन्हें आराम से आगे करके लेके जाना है और वो हो जाएंगी, ठीक है। ये देख लें, अगेन इसको पकड़ा मैं इधर ले आया, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऐड हो गई हैं। ऐसे ही ये होती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनाब फुटर मेन्यू की। तो फुटर मेन्यू मैंने आप लोगों को बताया है ये नीचे वाला होता है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो फुटर मेन्यू में अमूमन अबाउट अस और पेजेस वगैरह होते हैं। तो जैसे मैंने अब यहाँ ऐड पे आया हूँ, यहाँ पहले कलेक्शंस हमने की थी मेन मेन्यू में, और भी यहाँ से कुछ रख सकते हो आप, ब्लॉग रख सकते हो, पेज रख सकते हो, लेकिन फुटर में हम लोग पेजेस रखेंगे, ठीक है। ये पेजेस हम लोगों ने क्रिएट किए थे। कैसे क्रिएट करते हैं पिछली क्लास देखें, आपको समझ आ जाएगी। अब ये सारे पेजेस हम 1 बाय 1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, आप लोग ना ये लाजमी सीख लो, बहुत अच्छा है, इससे आप बहुत अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। आप पाकिस्तान में अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो हैं ना, जैसे सना सफ़ीनाज है, गुल अहमद है, कोगर है, जे डॉट है, इन लोगों ने इसी के ऊपर बनाए हुए हैं। तो ये बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत ही मुनासिब फीस है, और आप इसके ऊपर अपना एक स्टोर बना सकते हो, एक ब्रांड बना सकते हो। आप बड़ी बड़ी शॉप्स तो नहीं बना सकते ना, जैसे कोगर है, सर्विस वाले हैं, बाटा है, इन जैसे हम लोग बड़े बड़े स्टोर्स नहीं बना सकते, लेकिन हम ऑनलाइन स्टोर्स तो बना सकते हैं। इसकी मंथली तकरीबन $29.99 फ़ी है, तकरीबन जो पाकिस्तानी 5-6 हज़ार रुपये बनता है। यही समझो 5-6 हज़ार रुपये हम लोग रेंट दे रहे हैं, ठीक है। आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो 5-6 हज़ार रुपये मंथली पे, और स्टार्टिंग में तो 1-2 मंथ पास देने पड़ेंगे, उसके बाद ये इसी से अर्निंग करके आप दिया करोगे। ड्रॉप शिपिंग में सिखाऊंगा, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है ना सेल करने के लिए, आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू प्रोडक्ट सेल करो और उससे भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो अपना परसेंटेज रख के। और ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ में आपका स्टोर चलेगा, मतलब पाकिस्तान में तो चलेगा ही चलेगा, ये वर्ल्ड वाइड चलेगा, ठीक है। बाहर के लोग ज़्यादा बाय करेंगे और ये बहुत चल रहे हैं। यहाँ पेजेस पर आए, टर्म एंड सर्विसेज, ये मैंने कुछ पेजेस ऐड कर दिए हैं, इसको सेव करते हैं। सिंपल उसी तरह वापस जाते हैं, जाने के बाद यहाँ ऊपर आते हैं तो यहाँ व्यू करके देख लेते हैं। ये एक्स्ट्रा मैं ऑफ कर देता हूँ। अब फुटर था तो ये फुटर्स में देखो अबाउट अस का वो सारे पेजेस आ गए। अब कोई भी आता है बाय करने के लिए, वो पहले हमारी टर्म एंड कंडीशंस को रीड करता है, उसे पता है कि ये इन्होंने अपनी रखी हुई है टर्म्स ऑफ सर्विसेज। फिर कलेक्शंस में वो आता है, वो देखता है कि यार इनके कलेक्शंस में कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं। नेकलेस लेना होगा, किसी ने जैकेट लेनी होगी, वो यहाँ से करेगा और बाय कर लेगा, जैसे दराज.com वगैरह पर जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बैग पर नेविगेशन के अंदर फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू ऐड किए थे, कलेक्शंस और पेजेस, ठीक है, जो कि हमारे ये बैग पर काम हुआ था, ठीक है। लेकिन हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कुछ इस तरह शो हो रहा है। यहाँ हम लोग मज़ीद कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं, सब कलेक्शंस भी लंबी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की हो सकती है, मोबाइल एक्सेसरीज़ हो सकती हैं, और विंटर कलेक्शन हो सकती है, सेल हो सकती है, ब्लैक फ्राइडे सेल हो सकती है, इनकी अभी ईद आ रही है, क्रिसमस की वो सेल हो सकती है। मतलब यहाँ आप लोग काफ़ी सारी, और फिर ये जो डिज़ाइन करना है स्टोर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उनमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह हम लोग इस तरह का प्यारा सा स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, या जो मैंने अभी आप लोगों को अपने सैंपल दिखाए थे, जो कि मैं अक्सर लोगों के स्टोर्स डिज़ाइन करता हूँ, वो जैसे ये मैंने डिज़ाइन किया है। तो ऐसे स्टोर हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अगली जो क्लासेस हैं उनमें मैं बताऊंगा। आज हम लोगों ने कलेक्शंस, नेविगेशन और फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू बनाना सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास लाजमी देखें और कमेंट्स में मुझे अप्रिशिएट ज़रूर किया करो। जो नहीं समझ आती मुझसे पूछा करो, कुछ तक कुछ ज़रूर कमेंट्स में बोलते रहा करें, ताकि मैं खुशी से वीडियोस बनाता रहूँ, मुझे पता हो कि हाँ आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है।